गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश त्रिवेदी है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। अब आप लोग सोचोगे इंडियन इकोनॉमी क्या इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा जाए। जी हाँ, आज के हिसाब से आप देखेंगे आज यूपीएसआई हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, सब में इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आजकल की जो हम लोग परिप्रेक्ष्य में रह रहे हैं, हम लोग के जो समाज है वो ज्यादातर इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। इकोनॉमी आज के समय में इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। ज्यादातर गवर्नमेंट स्कीम्स इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी इकोनॉमी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, अब ये माना जाने लगा है कि आपकी सोसाइटी और आपका देश भी उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। तो इन सभी चीजों को लेते हुए जो भी आजकल गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती हैं और जिस तरह से हम लोगों का समाज डेवलप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है, इस तरह में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, धन का महत्व बहुत बढ़ गया है। और ये सब हम लोग के एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है और पिछले 20 साल से देखने को मिल रहा है। अगर आपको एक पेपर चलिए यूपीएससी का मान लिया जाए, इकोनॉमी से करंट अफेयर से रिलेटेड आपको उसमें हर साल नहीं कुछ तो 20 से 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और यूपीएससी में कट ऑफ कितना जाता है? 70 क्वेश्चंस मैक्सिमम। अब हिसाब से मान लीजिएगा आपके 20 से 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से तैयार हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी। अब आ जाते हैं हम लोग मतलब की बात पे। समय ज्यादा वेस्ट करेंगे नहीं, हम आपको सिलेबस बताते हैं। बेसिक्स पे ध्यान नहीं देना है। आप देखेंगे अपना सिलेबस उठा के या पिछले साल के पेपर्स उठा के, भाई इकोनॉमी में जो पूछता है, जो अभी चल रहा है दुनिया में, आधे से ज्यादा चीजें आपको पता होती है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग उन चीजों पर ध्यान देंगे। बहुत ज्यादा बेसिक में घुस के आपका समय वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। आज से क्लास शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बात खत्म। आइए अब देखा जाए इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी एक झलक देख लिया जाए क्या है। इकोनॉमी को हम लोग 3 हिस्से में बांट सकते हैं: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड क्यों है? क्योंकि इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों है। अब भैया कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट होते क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपका आ जाएगा यूएसए और कनाडा भी कह सकते हैं, या फिर आप यूके कह लीजिए। यहाँ पे होता क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप लोग देखेंगे कि जो देश की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में कोई दखल नहीं देती है। ना वो किसी कंपनी को अंडरटेक करती है, ना उसकी खुद की कोई कंपनी होती है। वो बस गवर्न करने का काम करती है। वहां पर मेन फैक्टर ये डिपेंड करता है, भाई अगर कोई ज्यादा पैसे वाला है तो वहां ये माना जाता है कि हाँ वो ज्यादा पावरफुल है। मनी इज अ फैक्टर। वहां पे ये नहीं होता है कि वहां पे एक सामंजस्य बैठाया जाएगा। हाँ, आप में हिम्मत है, आप ज्यादा कमाइए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वहां पे गवर्नमेंट बीच में नहीं आती है। अब मनी बड़ा फैक्टर प्ले करता है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी जो हम लोग को आज के रशिया कहने के लिए और चाइना में भी देखने को मिलती है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बात पे ध्यान दीजिए, देखने को मिलती है। इसमें भी हम लोग ये कह सकते हैं जो रशिया और चाइना है ये भी धीरे धीरे चला के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई ये पैसे का जमाना है, सबको पैसा चाहिए, बात है साफ। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी असल में था क्या? सोशलिस्ट इकोनॉमी एक विचार था, कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म क्या है? कॉमनिज्म, कि सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाए। यहाँ पे जितने भी संसाधन होंगे वो किसी एक व्यक्ति के नहीं होंगे, वो पूरे समाज के होंगे। हर एक व्यक्ति को वहां पे एक समान अधिकार मिलेंगे। कंपनीज जो होंगी बड़ी बड़ी वो सरकार की होंगी, जिनका लक्ष्य होगा कि सभी व्यक्तियों को एक समान दृष्टि से देखना। कॉमन इनकम, कोई बहुत अमीर नहीं, कोई बहुत गरीब नहीं, सबको एक समान बना के चलना। इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने मिक्स इकोनॉमी क्यों कहा? भाई हम लोग एक लोकतांत्रिक देश है। हम लोग किसी को पैसा कमाने से नहीं रोक सकते। हम लोग ये नहीं कह सकते भाई आपको इतना नहीं कमाना है, गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेगी, आप कमाओ, आप में हिम्मत है। लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे कि गरीबों का दमन ना हो। अगर कोई गरीब है तो उसे उठाने का काम भी हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। अब इकोनॉमी को और भी कई हिस्सों में बांटा जाता है दुनिया भर में, जैसे कि ओपन इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी। नाम से साफ है भाई, अगर हम लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, उन लोग कहते हैं आप हमारे यहाँ के व्यापार करो, हम लोग की कंपनी आपके यहाँ जाएंगी, तो ये हो गया ओपन। क्लोज्ड इकोनॉमी में आपका आ जाएगा साउथ कोरिया। ओपन इकोनॉमी में आ जाएगा, अब इंडिया आ जाएगा। एक समय था जब इंडिया इसमें नहीं आता था। कब? ये 1991 की बात है।
जब हम लोग के पीएम थे नरसिम्हा राव, सॉरी राव, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में एक पॉलिसी लेके आया, क्या थी? एलपीजी। एलपीजी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग कहेंगे यार फिर से बेसिक में जा रहा है। एलपीजी में ये लिबरलाइजेशन है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपका इजी किया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन है कि इंडिया में बाहर की कंपनियां आएंगी तो क्या बढ़ेगा? कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? रेट्स फ्लक्चुएट होंगे, अलग अलग कंपनियां आएंगी, लोगों को जॉब मिलेगी, डेवलपमेंट होगा। ये थिंकिंग थी। इसके कई सारे बाय ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन थिंकिंग यही थी। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन क्यों है? प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आज तक न्यूज में है, ये अभी तक न्यूज में है। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के समय में कहा गया कि भाई लोगों ने कहा इस तरह से तो सारी गवर्नमेंट कंपनीज खत्म हो जाएंगी, सोशलिस्ट कहाँ रह गए हम लोग? जो गरीब है वो तो गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा, फिर हम लोग सामंजस्य कौन बैठाएगा? तो कहा गया नहीं, प्राइवेटाइजेशन आ रहा है। प्राइवेटाइजेशन में हम लोग पीपीपी मॉडल अपनाएंगे। पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब प्राइवेट पार्टीज। तो इस तरह से जब किया गया तो पीपीपी मॉडल में कहा गया कि जो भी गवर्नमेंट कंपनीज या प्रोजेक्ट्स होंगे उन्हें पीपीपी मॉडल पे करेंगे। आज के समय में क्या हो रहा है? रेलवेज और बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, और इनफैक्ट हो भी रहा है। कई जगह प्राइवेटाइजेशन की भी गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें सोशल इशू ये निकलता है बहुत बड़ा कि भाई अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो क्या हम लोगों को इतना जॉब्स देगी? लेकिन उसको सोचने वाली बात ये भी है कि क्या गवर्नमेंट कहां से जॉब लाके देगी अगर प्राइवेट नहीं दे सकती है तो? खैर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इकोनॉमिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, क्योंकि हर साल इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये कि आप कह सकते हैं लिविंग टॉपिक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड पॉज करके चेंज करना होगा। अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे प्राइवेटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पीपीपी मॉडल भी आता है। अब भाई आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले तो ये समझ लो इकोनॉमी होती क्या है। इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ मनी एज अ रिसोर्स इन आवर डेली लाइफ। अब कैसे भाई? इकोनॉमी अर्थव्यवस्था उससे वो कहते हैं जिसके अंदर हम लोग धन को अपने दैनिक जनजीवन में एक संसाधन की तरह उपयोग करते हैं, और उसकी स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसकी पढ़ाई को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमी में हम लोग धन को देखते हैं कि जो हम लोग की दैनिक दिनचर्या में धन को एक संसाधन की तरह प्रयोग करते हैं। धन स्वयं एक साधन नहीं है, वो एक संसाधन है अन्य चीजों को पाने का। और वो कैसे कैसे घूम रहा है पूरे मार्केट में, उसकी स्टडी को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। और एक इकोनॉमी के अंदर जब हम लोग कहते हैं कि पैसा घूम रहा है, तो वो कहाँ घूम रहा है? मान लीजिए एक व्यापारी है, वो कपड़ा व्यापारी है, वो 5,000 रुपए अपने एक स्टाफ मेंबर को देता है। अब स्टाफ मेंबर की तबीयत हो गई खराब, 5,000 लेके वो गया डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर साहब से कहा कि तबीयत खराब। डॉक्टर साहब ने कहा भाई 5,000 की तुम ले लो दवाइयां। अब 5,000 रुपए घूम के किसके पास आ गया? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने गया, अब डॉक्टर भैया अपने क्लिनिक से निकले, जाके खड़े हो गए फल वाले के पास, सेलर के पास। उन्होंने उनसे 5,000 रुपए के फल खरीद लिए। 5,000 रुपए किसके पास आ गए? फल वाले के पास। अब फल वाला गया, कहा कि भाई त्योहार आ रहा है, कपड़े खरीद लेते हैं। वो गया कपड़े वाले के पास, कपड़े वाले के पास उसने अपने कपड़े खरीद लिए। 5,000 रुपए देखिए, साधन एक ही है, वही 5,000 रुपए है। रुपए नहीं दोगुने तिगुने हो गए। ये साधन बदलते जा रहे हैं, लोगों के काम होते जा रहे हैं, लोगों के काम होते जा रहे हैं। 5,000 रुपए उसी जगह है। और ये 5,000 रुपए जो इस व्यक्ति के पास पहुंचे, जो कपड़ा व्यापारी था, अब भैया ये निकला बड़ा कपड़ा व्यापारी। अब ये कपड़ा व्यापारी आगे बढ़ा, इसने अपने सप्लायर को पैसे दिए, जिससे कपड़े लेता होगा वो सप्लायर। ये भाई गए सप्लायर के पास पैसे। अब सप्लायर का भाई यहां से ये देखिए एक लिंक और बैठ गया 5,000 रुपए में। अब सप्लायर ने पैसे वापस जाके किसको दिए? उस बड़े व्यापारी को, कपड़े व्यापारी को, जिससे सप्लायर भी मान लेता है। या फिर ये समझ लीजिए कि इसका पैसा इसके पास बचा बकाया है।
तो 5,000 रुपए घूम फिर के किसके पास पहुंच गए? वापस से इसी एक पर्सन के पास। इसमें क्या हुआ? एक इकोनॉमी के अंदर 5,000 रुपए की एक साइकिल चली जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लोगों के काम हुए। क्या इसमें पैसा डबल या ट्रिपल हुआ? नहीं। इकोनॉमी में कितना पैसा था? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कैसे चला? जब अर्थव्यवस्था चली, जब लोगों का काम आगे बढ़ा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से होता। जब हम लोग कहते हैं मार्केट में मंदी है, मार्केट नहीं चल रहा है, तो उसमें क्या होता है? पैसा खत्म नहीं होता है कहीं पे, पैसा रुक जाता है। पैसा वहां चल नहीं रहा है, वो इसको दे नहीं रहा है क्योंकि भाई काम ही नहीं, तो तुमको कैसे रखेंगे जॉब पे? वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा, उसके पास पैसा नहीं है, डॉक्टर के पास पैसा नहीं है, डॉक्टर यहाँ पे सेलर से कहाँ से लेगा? सेलर आगे आगे कपड़ा कैसे खरीदेगा? कपड़ा हमारी सप्लायर को पैसा कहाँ से देगा? पैसा नहीं देगा तो सप्लायर आगे पैसा कैसे पास करेगा? इस तरह इकोनॉमी रुक जाती है। और इकोनॉमी में जब हम लोग कहते हैं पैसा आ रहा है, पैसा समझिएगा, जब इकोनॉमी में पैसा, ढेर सारा पैसा आएगा, मान लीजिए किसी को पहले 100 रुपए मिलता था, उसको 10,000 रुपए मिलने लगा, तो किसी एक आदमी को नहीं ना पैसा मिल रहा है, उसकी इनकम बढ़ गई, वो खर्चा ज्यादा करेगा, खर्चा ज्यादा करेगा तो माल की सप्लाई बढ़ेगी, माल की सप्लाई बढ़ेगी तो जो रुपए की वैल्यू है वो कम होगी, उसके पास साधन, उसके पास चीजें ज्यादा आ रही हैं। एक व्यक्ति के पास जब वो 100 रुपए की जगह 10,000 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो खर्च कर रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है। जब पैसा आएगा, मतलब मान लीजिए यही 100 रुपए वाला 10,000 रुपए था, जाके यहाँ पे और 400 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, तो भाई तो यहाँ पे व्यापारी लगा ना, व्यापारी लगा तो उसने स्टाफ को भी लगा, स्टाफ को कहा चलो यार तुम भी ले लो अपना दोस्त 20 रुपए बोनस, 20 रुपए बोनस लगा। वो यहाँ पे आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा 5,000 रुपए की दवाई है तो ठीक है, लेकिन एक तो 10 रुपए का टॉनिक भी ले लो। तो उसने कुछ नहीं सोचा, उसके पास पैसे थे, पैसे जब जितने पैसे मार्केट में आए उतने पैसे चलते जा रहे हैं, पैसा आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन यही मान लीजिए जब मार्केट रुक गया, पैसे रुक गए, जब हम लोग कहते हैं कोई पैसा लेके भाग गया, या किसी ने पैसे दबा के रख लिए, या कोई पैसे खर्च नहीं कर रहा है, बैंक में मान एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं तो पैसे रखे नहीं रहते हैं। बैंक में आपका लिखा हुआ है कि हाँ भाई आपके नाम पे 1,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए जो भी है वो रखे हुए हैं, लेकिन असल में बैंक को पैसे रखे नहीं रहता है। बैंक उन पैसों को मार्केट में यूटिलाइज करता है, लोन में दे देता है, लोन्स में देता है, जगह जगह दे देता है, लेकिन वो मार्केट में घूमते रहते हैं। लेकिन आप पैसे अगर आप अपने घर में रख लेंगे तब वो पैसे एक जगह बंध जाते हैं, वो मार्केट से, इकोनॉमी से आउट हो जाते हैं। खैर आते हैं टॉपिक पे, बातों को ध्यान में रखिए, ये डेफिनेशन नहीं आने वाली एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स आएंगे, बेसिक्स भी नहीं आने वाले हैं। आपके एग्जाम्स में आएंगी स्कीम्स आएंगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज आएंगी जो अभी चल रही हैं, इंडिया की क्या कंडीशन है, क्या रैंक है लेवल इकोनॉमिक रिपोर्ट में, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है, पॉवर्टी कैसे बढ़ रही है, जॉब क्रिएशंस कैसे हो रहे हैं, किस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्यों देखने को मिल रही है, कौन सी स्कीम से किसको फायदा हो रहा है, गरीबों को कितना % गरीबों से गरीबी से बाहर आए हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग सब देखेंगे। आइए बेसिक्स हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से। बेसिक्स एक बार इकोनॉमी तो क्लियर होना है जरूरी है, बाकी चीजें इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी में लोग पढ़ने लगते हैं बड़ी बड़ी बुक्स, वो सब नहीं आता है, जो अभी चल रहा है वही आता है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ भाई, इंडियन इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में इतना तो हम लोग पता है इंडियन इकोनॉमी है मिक्स्ड, लेकिन अब जब हम लोग अंदर घुसेंगे तो भैया इकोनॉमी में पढ़ने के लिए हम लोग इसको 3 हिस्से में बांटेंगे। इकोनॉमी में तरह तरह के लोग होते हैं, कोई सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, कोई यहाँ पे तेंदू पत्ते बिन रहा है, कोई वहां पे कोई घड़ी बना रहा है, तरह तरह के लोग होते हैं। तो हम लोगों ने उसकी स्टडी करने के लिए उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टेरिटरी। अब इसमें देखो यार, समझाने लायक ज्यादा कुछ बात नहीं। प्राइमरी में आप लोग क्या आ जाएगा, प्राइमरी में हमेशा याद रखना, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, जो प्राइमरी सेक्टर में होगा ना वो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा होगा, बात साफ, और कुछ नहीं है इसमें।
नेचुरल रिसोर्सेज से क्या कह एग्रीकल्चर। सकते हैं हम लोग कि किसान इसमें आएंगे? जी, किसान इसमें आएंगे, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज और सब इसी में आएंगे, और ड्वेलर्स आएंगे, और एनिमल हस्बेंड्री भी आएगी। और कौन कौन आएगा? माइनिंग भी इसी में आएगी, माइनिंग भी। सभी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी में लगा देना। अब कोई माइनिंग में भाई, अब कोई माइनिंग करके वहां से लोहा निकाल रहा है, उसकी अलमारी बना के बेच रहा है, तो वो नहीं आएगी प्राइमरी में। केवल जहां सीधे नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन का कांटेक्ट हो रहा है, बस वही आएगा प्राइमरी में। अब यहां पे आओ सेकेंडरी में, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन। अब यहां पे कौन है भाई? यहां पे ह्यूमन है। एक व्यक्ति ने जिसने माइनिंग करके लोहा निकाला, वो उसने किसको बेचा? दूसरे इंसान को बेचा, जिसने उसे बना के खिड़कियां बना के लोहे की बेच दी। ये आ गया सेकेंडरी में। किसी ने लेस चिप्स बना के बेच दी आलू की, तो वो किस में आ गया? सेकेंडरी में। ये मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। पूरी इंडस्ट्रियल एरिया जो है सब सेकेंडरी सेक्टर में ही गिने जाएंगे। इंडस्ट्रीज में तो आपकी आईटी सेक्टर भी आ जाती है, तो क्या वो गिनी जाएगी? नहीं। रुक जाइए, देखते हैं भाई। और क्या आईटी सेक्टर मींस? आईटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज क्या है? आपकी इन्फोसिस हो जाएंगी, टाटा कंसल्टेंसी फर्म हो जाएंगी, ये सब कंपनीज इंडिया की टॉप। और टॉप क्या मतलब? टाटा कंसल्टेंसी फर्म तो टॉप है, टीसीएस है ये। मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर। सॉरी, आपने फिर सेकेंडरी लिख दिया। यहाँ लेस की कंपनी जैसे हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका सोल्डिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। चलिए आइए टेरिटरी देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है जो टर्सरी में आपकी आ जाती हैं सर्विसेज। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सर्विसेज जो है वो हम लोग की देश की इकोनॉमी में 40% का योगदान करती हैं। हाँ। अकेले तो क्या हम ये कह सकते हैं लेस जैसे वो मैन्युफैक्चर जिसने बनाया उस एक लेस के हम जो लेते हैं, जो दुकानदार एक लेस होता है वो सर्विस प्रोवाइडर है, जो लेस हम तक पहुंचाते हैं। जो दुकानदार होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं, जैसे ये फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया जी, वो आपकी टर्सरी में आएंगे, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी, लेस जी। तो वो बनाते नहीं है। उसी को टेरिटरी सेक्टर को भी सर्विस सेक्टर कहा जाता है ना। टर्सरी सर्विसेज सेक्टर 40% का योगदान देते हैं इकोनॉमी में। एग्रीकल्चर में याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, 58% अप्रॉक्स हम लोग की पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये केवल 17% ही जीडीपी में योगदान देंगे, उससे ज्यादा नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, 70% ही देंगे। कौन? एग्रीकल्चर। 58% इन लोगों की टोटल पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन सर्विसेज सेक्टर वाले 40% लेते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर ऑन एन एवरेज है। सेकेंडरी सेक्टर उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सर्विसेज सेक्टर में आपके आ जाएंगे आईटी, ई कॉमर्स, और जैसा आपने कहा कि जो आपको ग्रोसरी प्रोडक्ट्स रिटेल में भी सेल करते हैं वो भी इसी में आएंगे, रिटेलर्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि इंडियन इकोनॉमी को कितने हिस्सों में बांटा गया है। अब ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम लोग सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं। भाई पढ़ना क्या है? क्या जो इतना हमने नाच गाना यहाँ दिखाया क्या वही सब पढ़ना है? नहीं, एक छोटा सा सिलेबस है, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको इकोनॉमी में ध्यान रखिएगा, करंट से रिलेटेड करते हुए पूछता है। अगर उससे कोई टर्म्स आपसे पूछ भी रहा है तो कहीं ना कहीं करंट में आया होगा, जिसको हम कवर कराते चलेंगे। और जो बेसिक्स है उसमें कुछ अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है, उसको टॉपिक के साथ साथ कवर कराते चलेंगे। अब देखिए पढ़ना क्या है। अब पढ़ना है हमको करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज होती क्या है भाई? हम लोग की फॉरेन पॉलिसीज क्या है, हम लोगों ने किस चीज का आयात कहाँ से किया है और कितने में आयात किया है, उससे हम लोग के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, क्योंकि फर्क तो पड़ना तय है। अब भाई हर चीज का कोई एक रेट होता है, अगला रेट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे तेल के रेट हो गए, दिन रात हमेशा न्यूज में रहते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट उससे कितना % इंटरेस्ट लेती है? क्या वो सही में 65% से अबव इंटरेस्ट है सिर्फ गवर्नमेंट का उसमें? हाँ है। क्यों है? रीजन है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, कितना है ये इंपॉर्टेंट है।
एक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी हो गई, इसके अलावा दाल चावल आटा ये सब भी, दाल भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, तरह तरह की चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिसीज में क्या है ये फॉरेन पॉलिसी। और भी पॉलिसीज होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट बताती है कि भाई इस साल हमारी आर्थिक नीति क्या रहेगी, किस सेक्टर में कितना पैसा देंगे, कितना पैसा आना है, कितने परसेंट हम लोग को अपने टोटल बजट का लोन में चुकाना है, कहां से लोन लेना है, किस जगह लगाना है, क्या वो मेरा कैपिटल सेक्टर होगा या फिर रिवेन्यू सेक्टर होगा। ठीक है, ये सब रहता है। लेकिन इसमें जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो हम आपको अलग से कवर करा देंगे। वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी की मोटी सी बुक आती है जो लोकसभा में पेश की जाती है, भैया इसको पढ़िए, लोगों के लिए भी अपलोड कर दी जाती है, लेकिन वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑनलाइन आ जाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जो चल रही हैं, जैसे हो गया स्वनिधि योजना, भाई थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे ध्यान माफ कीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना, कोविड-19 वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट में है। साल भर से लोग परेशान थे उससे, अभी आया है, काम जरूर करेगा, ध्यान रखिएगा। और भी कई सारी स्कीम्स हैं, रैंकिंग, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट साइन करती हैं अलग अलग कंपनी के साथ। अलग अलग कंपनी के साथ आप कह सकते हैं ये भी पीपीपी मॉडल के अंदर में आता है, जहां पे गवर्नमेंट और कंपनीज साथ में साइन करती हैं अपने एग्रीमेंट्स कि हम लोग इतने का प्रोजेक्ट बनाएंगे या इतना प्रोजेक्ट आपके यहाँ डालेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसआई का एग्जाम हो गया या फिर पीसीएस के एग्जाम्स में तो एसआई हो गया, सीडीओ हो गया, और भी कई तरह के एग्जाम्स में जो एसएससी लेवल के होते हैं या सेकेंडरी लेवल के, उसमें आते हैं। इसके अलावा आप क्या आ जाएंगे, जो कुछ मेन बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे कि आरबीआई, एसबीआई, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। और भी गवर्नमेंट होते हैं, नाबार्ड, सेबी, इरडा, तरह की इसको आप एक जैसे टर्मिनोलॉजीज कह सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। अब ये इससे जाए कब उसकी स्थापना हुई ये नहीं पूछने वाला है, क्या उसकी स्कीम्स चल रही हैं, इसमें से कौन कौन से अभी प्राइवेटाइज होने वाले हैं। आपको कम से कम कुछ बातें ध्यान देखिए, कुछ बातें याद करने की होती हैं। अब अगर हम ये कह दें कि इसमें से आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि वो किस साल में वो हुआ फाउंडेशन उसका, तो आपको वो बेईमानी होगी, क्योंकि याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्या पता डेट दे दिया तो क्या करेंगे, कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन रखे रहिए, वो सब आपको बताया जाएगा। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में हम आपकी कम से कम क्लासेस में 10 से 20 क्लासेस, मतलब मान लीजिए 20 क्लासेस में तो आपका पूरा रिवीजन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और ज्यादा लंबी क्लास हो रही है, वो क्लास को खत्म करते हैं। ये रही आपकी सिलेबस, छोटा सा है। पॉलिसीज आती हैं, रैंक्स, यहाँ पे रैंक्स लिख लीजिए, रैंकिंग, सॉरी हमने रैंकिंग दी हुई है, रैंकिंग भी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी है, स्कीम्स भी हैं, पॉलिसीज भी हैं। क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। बेसिक हम इनके साथ लेते हुए कवर करते हुए चलेंगे कि बेसिक उनसे रिलेटेड है। कई सारी स्कीम्स हैं, आरबीआई ने पैसा लगाया है, एसबीआई कई में इन्वॉल्व रहती है, नाबार्ड से भी, इन सब के बिना ये सब काम नहीं होते हैं। हर सब में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम इन्वॉल्व, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व रहती हैं जो इम्पोर्टेंट इन द न्यूज है, और वो सब हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।